हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। तो अपने यहाँ पर आपको पता होगा कि 2020 टू 21 में कोरोना को देखते हुए सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सिलेबस को कम किया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा जो आपको देखने कम जो हुआ है सिलेबस को, वो आपका हुआ है इंग्लिश में। ओके, एक बतौर कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न होने वाला वो आपका पूरे तरीके से चेंज आउट हो गया है। आपका यहाँ पर 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसका बहुत कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्या है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी आप लोग कोई भी सैंपल पेपर इंग्लिश का परचेज नहीं कीजिएगा फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। ओके, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत बुरी तरीके से सिलेबस को चेंज आउट किया है। पिछले साल के कंपेयर में पूरा का पूरा पेपर का जो आपका पैटर्न है वो पूरा चेंज आउट हो गया है। ओके, सबसे पहले आपका कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ वो आपको मैं बता देता हूं। आपको पता होगा कि क्लास 12 में इंग्लिश की दो बुक चलती है, एक आपके बोलते हैं फ्लेमिंगो, एक नाम दिया गया विस्तास। ओके, तो अगर आपके पास वो दोनों बुक है तो मेरे साथ निकाल लीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास कोई अदर साइड बुक है इंग्लिश की तो वो भी निकाल लीजिएगा। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके रिमूव हो गए। ओके, तो अपन यहाँ पर सीबीएसई ने फ्लेमिंगो से ये शुरू का यहाँ पर 5 चैप्टर को रखा है। लास्ट 3 चैप्टर मतलब क्या हुआ, पोइट एंड पेंटिंग, जो कि बेकार सा चैप्टर था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीबीएसई ने ये चैप्टर को रिमूव किया है। इंटरव्यू भी आपका एक बेकार सा चैप्टर था और गोइंग प्लेसेस ठीक था, बट ये भी सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। ओके, तो ये तीनों चैप्टर को सीबीएसई ने यहाँ पर फ्लेमिंगो से रिमूव किया है। पोइट्स एंड पेनकेक्स, द इंटरव्यू एंड द गोइंग प्लेसेस। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, देखिए यहाँ पर पोइट्स एंड पेनकेक्स, इन द इंटरव्यू एंड द गोइंग प्लेसेस। ओके, अब यहां से एक पोयम रिमूव हुआ है जो हमारा होता है द रोड साइड स्टैंड। ओके, तो ये जो पोयम नंबर आपके यहाँ पर निकाल लीजिए, आपका जो पोयम नंबर जो 5 है ये भी आपका रिमूव हो गया है। बाकी सब आपको एज यूजुअल पढ़ना है। ओके, ये बात रही हमारी फ्लेमिंगो बुक की। अब आप लोग यहाँ पर विस्तास की बुक निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका चैप्टर 1 सीबीएसई ने रखा है, चैप्टर 2 आपका डिलीट हो गया है, चैप्टर 3 भी आपका डिलीट हो गया है। ओके, चैप्टर 3 मेरे साथ सीबीएसई को डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहां से बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है आर्ट्स के बारे में, बट हाँ आपको ये ऑलरेडी पता है। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये चैप्टर 4 भी है, चैप्टर 5 भी है, चैप्टर 6 भी है, चैप्टर 7 भी है एंड चैप्टर 8 आपका डिलीट हो गया है। मतलब क्या हुआ, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8 जो हमारा होता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। तो 3 चैप्टर यहां से डिलीट हुआ है और इससे पीछे से आपका 4 चैप्टर मतलब टोटल 7 चैप्टर आपको डिलीट देखने को मिलेगा। ओके, ये तो बात रही आपके लिटरेचर पोर्शन की। ओके, अब आपका देखिए आपका राइटिंग सेक्शन में भी बहुत कुछ डिलीट हुआ है। सबसे पहले आपका एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ना है फॉर क्लास 12। ध्यान रखिएगा, मैं पहले आपको क्लास 12 का बता रहा हूं। ओके, तो एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ना है, नोटिस भी आपको पढ़ना है, पोस्टर मेकिंग, ध्यान रखिएगा पोस्टर मेकिंग ये आपका डिलीट हो गया है, प्लस आपका इन्विटेशन ये आपको पढ़ना है, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज लेटर में आपका कुछ पोर्शन डिलीट हुआ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल आपको यहाँ पर पढ़ना है, डिबेट आपको नहीं पढ़ना है, स्पीच आपको यहाँ पर स्पीच भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है। ओके, मतलब क्या हुआ, डिबेट एंड स्पीच आपका हट गया, पोस्टर राइटिंग भी आपका हट गया। ओके, तो जी हाँ, ये बहुत अच्छा किया सीबीएसई ने, मैं इसके पूरा फेवर में हूँ। अब देखिए रीडिंग में क्या हटा, सीबीएसई ने रीडिंग में आपका पूरा का पूरा नोट मेकिंग ही हटा दिया। ओके, ये मेरे साथ थोड़ा गलत हुआ आपके साथ, क्योंकि नोट मेकिंग में हर एक बच्चे को 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलते थे। ओके, बट अगर आपको नोट मेकिंग हट गया तो ये आपके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि नोट मेकिंग में कुछ भी नहीं करना रहता था, बहुत सिंपल था। ओके, तो ये देखिए जो आप देख पा रहे हो ये क्या डिलीट हो। यहाँ पर देखिए एक बात और कि जो लेटर है उसमें आपका बिजनेस या फिर ऑफिशियल लेटर, जो आपका इंक्वायरी लेटर होगा या फिर आपका कंप्लेन लेटर होगा, ये सब आपका रिमूव हो गया। प्लस आपका होता है कि मतलब प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम मेडिसिन, वो सब भी आपका डिलीट हो गया है। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा घाटा है, बट जी हाँ आपका डिलीट हो गया। मतलब क्या हुआ, लेटर टू एडिटर ये सब बचा आपको, और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन पर जॉब भी आ सकता है, ये सब आपका आने वाला है। बाकी जो जो हटा वो आपका इंक्वायरी लेटर हट गया है, आपका कंप्लेन लेटर हट गया, आपका प्लेसिंग लेटर भी हट गया है। ओके, तो ये जो जो हटा ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या हुआ कि क्लास 12 में अगर आप क्लास 11 से, ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए आपका ये सब टॉपिक को हटा गया है, बट ये सब टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज मैं सिर्फ क्लास 12 के ऊपर डिस्कस करूंगा। ओके, अब देखिए क्या हुआ, अब ये तो चल यहाँ तक तो ठीक था। अब आप लोग
निकाल लीजिए अपना, यहाँ पर निकालना कुछ नहीं, बस आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये सीबीएसई का 2020 to 21 का यहाँ पर इंग्लिश का एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है, ओके, जो कि पूरे तरीके से चेंज आउट हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ से नोट मेकिंग तो हट गया, तो आपका यहाँ पर सबसे पहले जो आपका पूरा पेपर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पार्ट ए में आपका सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, पार्ट बी में आपका यहाँ पर एमसीक्यू को छोड़ के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए क्या किया है सीबीएसई, अब आपको दो पैसेज देगी। जो पहला पैसेज आपका वो आपका होगा अनसीन पैसेज, एंड जो सेकेंड आपका जो पैसेज होने वाला है वो अनसीन के साथ साथ आपका ये केस बेस्ड पैसेज भी होने वाला है, ओके। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान रखिएगा। जो पहला आपको पैसेज देखने को मिलेगा उसमें टोटल आपके 11 एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें कि आपको टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जो दूसरे आपके केस बेस्ड आपके जो अनसीन पैसेज रहने वाले उसमें भी आपके टोटल 11 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर टिक आउट करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि अब आपका कोई भी आप शॉर्ट टाइप आंसर नहीं है जो आपका पिछला साल हुआ करता था 2-2 मार्क्स का, वो सब अब नहीं रहेगा। सीट पर सिर्फ आपको रीडिंग सेक्शन से सीट पर सिर्फ आपको यहाँ पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ 22, ओके। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, और सीबीएसई ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, बट उन्होंने किया है, आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखिएगा, दोनों जो आपका पैसेज रहेगा दोनों का वर्डिंग मिला के आपका 700 to 750 वर्ड्स का पैसेज रहने वाला है, ओके। ये बात रहा हमारा रीडिंग सेक्शन से। अब देखिए क्या हुआ, आपका यहाँ पर आपका जो पार्ट ए है उसके अंडर सीबीएसई ने यहाँ पर लिटरेचर पोर्शन में भी पूरा चेंज आउट कर दिया, ओके। क्या होगा देखिए, जो आपका पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा उसमें आपका प्रोज मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका हो गया, जैसे आपने देखा हो, देखिए ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये आपका जितना भी है पोएट्स एंड पेन के, ये सबको आप लोग प्रोज बोलते हैं, और जो आपका पोएट्री रहता है देखिए, लाइक आपका हो गया रोड्स एंड स्टैंड हो गया, या फिर आपका हो गया मदर एट 66, ये सब आपका पोएट्री में काउंट करते हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर टोटल 3 प्रोज गिवन रहेगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि कोई भी प्रोज को 2 प्रोज को अटेम्प्ट कीजिए, ओके। मतलब क्या हो देखिए, ये सब जो क्वेश्चन आपका इसको आप लोग प्रोज बोलते हैं, ओके। मतलब क्या हुआ, कोई भी 4 लाइन गिवन रहेगा और आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार जो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका इस टाइप का नहीं, आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। ध्यान रखिएगा, टोटल जैसे कि ये आपका प्रोज नंबर 1 है, तो टोटल आपका 3 प्रोज रहेगा, एक 1 रहेगा, फिर और करके 2 रहेगा, फिर और करके आपका 3 रहेगा, ठीक है। आपको 3 में से टोटल 2 प्रोज को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और ईच प्रोज के अंदर, ईच एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको टोटल 4 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। मतलब क्या हुआ कि आपको टोटल 12 एमसीक्यू में कोई भी 8 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आपका न्यू सैंपल पेपर आएगा तो ही आप लोग परचेज कीजिएगा। अभी इंग्लिश की अभी आपको इंग्लिश की कोई भी सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखिए क्या होगा, आपका जो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आपका पोएट्री से रहेगा। कोई 2 पोएट्री, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लेमिंगो में ही पोएट्री है, विस्तार में एक भी पोएम नहीं है, तो आपको कोई भी 2 पोएट्री में से आपको कोई एक पोएट्री को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ईच पोएट्री के अंदर आपको 4 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो देखिए, एक आपका ये रहेगा, फिर और करके आपका दूसरा नंबर रहेगा, ठीक है। दोनों के अंदर आपको 4 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। यहां से आपका 8 एमसीक्यू हो गया, यहां से आपका 4 एमसीक्यू हो गया। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपका क्या गिवन रहेगा कि इसमें आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप का होगा। टोटल आपके 1 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सीबीएसई ने एमसीक्यू क्वेश्चन को लिखा नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हो सकता है कि एमसीक्यू भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, ओके। तो टोटल आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जो कि आपके फ्लेमिंगो और विस्तार दोनों के अंडर आएंगे। मतलब क्या हुआ, टोटल आपको 8 मार्क्स का मतलब 1 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि टोटल 40 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 to 21 में क्लास 12 में आने वाले, ओके। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इसका फायदा क्या, देखिए इसका फायदा आपका ये होगा कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि जब एग्जाम देके आए थे इंग्लिश का कि सर हमारा पेपर छूट गया, ओके। तो अब वो नहीं होगा, अब आपका पेपर नहीं छूटेगा, आपको पूरा टाइम मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर पार्ट बी में आते हैं। देखिए पार्ट बी है, ये
आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जो आपका राइटिंग सेक्शन भी आएगा, इसमें लिटरेचर सेक्शन भी देखने को मिलेगा। ओके, एक बतौर की क्लास 12 में कोई भी आपका ग्रामर पोर्शन नहीं होता है, ये आपके लिए अच्छी बात होती है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, यहाँ पर सीबीएसई ने क्या किया, पहले क्या होता था कि एक आपका नोटिस या फिर एडवर्टीजमेंट या फिर पोस्टर या फिर आपका इन्विटेशन, ओके, ये सबसे कोई भी आपका दो रहता था और करके, और वो 4 मार्क्स का रहता था। बट इस बार क्या होगा, आपका यहाँ पर नोटिस या फिर एडवर्टीजमेंट, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपके गिवन रहेंगे, ठीक है, और में आएंगे, इंटरनल चॉइस रहेगा, और में दोनों आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और ये 3 मार्क्स के रहने वाले। ओके, नेक्स्ट क्या देखिए कि आपका फॉर्मल इन्विटेशन या फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन आएगा या फिर उसका रिप्लाई आएगा, ये दोनों आपके आएंगे, ठीक है, इन्विटेशन भी आएगा और उसका रिप्लाई भी आएगा। प्लस आपको ध्यान रखिएगा कि ये आपके 3 मार्क्स के होने वाले। ओके, इसमें आपका इंटरनल चॉइस रहेगा, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल आपका इन्विटेशन रहेगा, ये एक रहेगा, या फिर उसके और में आपका रहेगा रिप्लाई टू इन्विटेशन। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपका गिवन रहेगा, दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका 3 मार्क्स का होगा। ओके, तो ये सीबीएसई का जो मूव है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अब देखिए क्या होगा कि पहले आपका जो लेटर था वो होता था आपका 6 मार्क्स का। ओके, बट इस बार से जो आपका लेटर है वो आपके 5 मार्क्स का होने वाला है। मैंने बताया कि लेटर टू एडिटर आपका आने वाला है, लेटर फॉर जॉब भी आपका आने वाला है। ओके, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट दोनों आपका आएगा और करके आएगा। ओके, मतलब क्या हुआ, सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छा किया, आपको बता दिया कि ये 2 लेटर ही आएगा और ये दोनों का दोनों ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी एनी 1 आउट ऑफ 2। ओके, ये बात आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्या देखिए, यहां से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, मतलब कि प्रीवियस ईयर की बात करूं, देखिए क्या होता था कि 10 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आते थे। इसमें होता था कि एक आपका स्पीच लिखना होगा या फिर इसके और में रहता था डिबेट रहता था, एक रहता था आपके आर्टिकल और इसके और में था आपके रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर थे और वो भी आपके टोटल 10 मार्क्स के होते थे। ठीक है, बट क्या सीबीएसई ने इस बार क्या किया कि यहाँ पर स्पीच को रिमूव कर दिया है, डिबेट को भी हटा दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपका आर्टिकल बचा है और आपका रिपोर्ट बचा है, और ये आपका 10 मार्क्स का नहीं बल्कि ओनली 5 मार्क्स का आने वाला है, और दोनों आपका आएगा और करके आएगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज है और मैं सीबीएसई के पूरे फेवर में हूं इस डिसीजन से। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत बना के लिखना पड़ता था, टाइम जाता था, बट अब आपका टाइम बचेगा, पेपर तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब देखिए क्या होगा, ये तो हमारा था राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब हमारा होने वाला लिटरेचर सेक्शन, जो कि हमारा 24 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका देखिए यहाँ पर फ्लेमिंगो से टोटल आपके 622 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको 5 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, जो कि प्रीवियस ईयर था वो भी आपका सेम इट इज इस बार भी देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ, टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, इस बार आई थिंक 7 क्वेश्चन थे, बट इस बार आपका 6 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टोटल 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके विस्तार से देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपका जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी नहीं रहेगा, आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे विस्तार से 2 मार्क्स के, जिसमें कि आपको ओनली 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब कि ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई ने बहुत ज्यादा आपको ऑप्शनल दिया, बहुत ज्यादा और भी दिया है। ओके, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 8 होने वाला वो क्या होगा, देखिए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से 5 मार्क्स का, जिसमें कि टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा विस्तार से, जो कि आपको टोटल 2 गिवन रहेंगे, उसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट न्यू पेपर डिजाइन था इस साल का इंग्लिश का। इसका सैंपल पेपर बाजार में जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल पे अपलोड करके दे दूंगा। ओके, ध्यान रखिएगा, आपके 40 मार्क्स के टोटल इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले। इसका फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा आपको कि आपका पेपर छूटेगा नहीं। ओके, और इसका आपका डिसएडवांटेज क्या है, वो ये कि आपको अगर कोई भी एक एमसीक्यू गलत हुआ तो आपको पूरा 0 मार्क्स मिलेगा। मतलब क्या, वो 0 या फिर 1। ठीक है, मतलब क्या, वो 0.5 का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, 0 या फिर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू में कुछ भी स्टेप मार्किंग नहीं होती है, अगर आपका सही तो 1, गलत तो 0। ओके, तो यही आपका पैटर्न था। आज भी आपको पूरा पैटर्न समझ में आया होगा क्लास 12 इंग्लिश का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम लोग इसका सैंपल पेपर भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।